ये दिल्ली विधानसभा में नारेबाजी करते हुए भाजपा के 7 विधायक हैं जो सदन की कार्रवाई से निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा के 8 में से 7 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है। दिल्ली के एलजी द्वारा अभिभाषण में अवरोध पैदा करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने सदन में कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया था, जिसके चलते विपक्ष के विधायकों ने विरोध भी किया था। इसी के चलते सदन की कार्रवाई से इन 7 विधायकों को निलंबित किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर का क्या कुछ कहना था, देखिए रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरविंद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। 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 केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। लोकतंत्र का हत्यारा केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय। लोकतंत्र का हत्यारा केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय। भ्रष्ट केजरीवाल हाय हाय, भ्रष्ट केजरीवाल हाय हाय, भ्रष्ट केजरीवाल हाय हाय। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। भ्रष्ट केजरीवाल हाय हाय, भ्रष्ट केजरीवाल हाय हाय। रिपोर्ट आने तक उपरोक्त 7 सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाता। अजय महावर जी, मार्शल बाहर करिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। विधानसभा में केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर चर्चा करो, चर्चा करो। आज फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सदन में विपक्ष का गला घोंटने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है और 8 में से 7 विधायकों को अनिश्चित काल के लिए सदन से निकाल दिया है। अब ये तुगलकी फरमान के पीछे कारण ये बताया गया है कि हमने उप राज्यपाल जी के भाषण के दौरान उनकी अवमानना की, जबकि दिल्ली सरकार के जो झूठ थे, चाहे वो अंडरपास हो आईटीओ का, उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। हमने बताया कि ये केंद्र सरकार ने बनाया है। दिल्ली के 72 लाख लोगों को राशन दिल्ली सरकार नहीं केंद्र सरकार दे रही है। दिल्ली की अन्य परिवहन व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, 1500-1600 बसें केंद्र सरकार ने दी है। उनके झूठ को उजागर करने का काम हमने किया
और जिसका हमें यह प्रतिफल मिला कि हमें मार्शल आउट तो कल किया ही गया, आज अनिश्चित काल के लिए निकाल दिया गया। एक बात तो साफ है, हमारे 8 उनके 60 पर भारी हैं और वो डरे हुए, उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। और कई बार सदन में सत्ता पक्ष ने एलजी साहब को गालियां दी हैं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को गालियां दी हैं। क्या एलजी साहब का अपमान तब नहीं था जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कह रहे थे, कौन एलजी, कहाँ से आया ये एलजी, कौन है ये एलजी, इसी सदन में कह रहे थे? क्या तब एलजी साहब का अपमान अरविंद केजरीवाल नहीं? सदन में तख्तियाँ दिखाई हैं, वेल में आकर भी एलजी के खिलाफ उन्होंने तख्तियाँ लिखी हैं और बोली है और गालियाँ दी हैं, फ्लैक्स लटकाया है पूरे सदन के अंदर। क्या किया स्पीकर साहब आपने? एक भी विधायक को सत्ता पक्ष के आपने दंडित करने का काम नहीं किया। और आज सत्ता पक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो जनहित की आवाज़ है, जो दिल्ली वालों की आवाज़ है, आपने अनिश्चित काल के लिए मार्शल आउट कर दिया। तो ये आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, किस प्रकार आप लोग डरे हुए हैं, किस प्रकार आप झूठ परोसते हैं और सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी जब दिलीप पांडे जी ने और संजीव झा जी ने बात रखी तो हमने खड़ा होकर आपसे कहा था कि हम भी इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद आप वर्डिक्ट दीजिए। लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी, मनमाना फैसला सुनाया है। हम जनता के दरबार में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे।